हेलो फ्रेंड्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेंसडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड मोमेंटम क्या रहने वाला है। इन दोनों इंडेक्स का ट्रेंड कल के दिन में क्या रह सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, और अगर आप इन दोनों इंडेक्स में ट्रेड करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो कौन से लेवल है जहां पे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, और बड़े मोमेंटम्स कौन से प्राइस पॉइंट से देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देख लेना। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कल मार्केट ओपन होते ही बड़े मूव्स जिनकी वजह से आ सकते हैं। सबसे पहले चीज आप देखिए, लास्ट 50 मिनट का आप अगर सेशन देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत बड़ी स्पाइक्स देखने को मिल रही है। और ये ट्रांजैक्शन जब मार्केट क्लोज होने वाला है उससे 40-45 मिनट पहले जब भी वॉल्यूम में से बड़े स्पाइक्स देखने को मिले, ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कैरी फॉरवर्ड के। सारे ट्रांजैक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स इसमें से कॉल या पुट के जो बड़े नंबर से ट्रेडर यहाँ पे ओवरनाइट जिनको होल्ड करते हैं। और कल अगर मार्केट में किसी भी रीजन से 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स का एक गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो शुरुआत के 30 मिनट्स का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो अगर कल मार्केट, बैंक निफ्टी की बात में कर रहा हूँ, 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो शुरुआत के 30 मिनट्स में आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो शुरुआत के 30 मिनट्स को आप थोड़ा सा संभल के प्रॉपर एनालिसिस के साथ में ही मनी और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें आपको लाइव मार्केट में फॉलो करके ट्रेड नहीं लेना है। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। जितने पॉइंट्स का मैं मोमेंटम बता रहा हूं उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन चीजों को आप अप्लाई करके सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए बैंक निफ्टी के केस में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कल के सेशन में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स या उससे कम का गैप अप या गैप डाउन लेता है, जिसको हम ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग ही बोलते हैं, और अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के साथ ही इनिशियली 30 मिनट्स के अंदर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, तो 59,340 टू 59,430 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। और ये कल के सेशन में एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी, यहाँ पे मेजर प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिकॉज इस स्ट्राइक प्राइस पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। और अगर इस लेवल के पास में प्राइस जाए और 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर लेता है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, वन साइडेड 250 टू 300 पॉइंट का एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी फिर से आज की जो क्लोजिंग रेंज है, आज का जो लो है जहां पे मार्केट 3 बार आके सपोर्ट बनाया है, इस लेवल तक हमें बैंक निफ्टी फिर से ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को आप स्पेशली ऑब्जर्व करिए, ये लेवल आप राइट डाउन कर लीजिए। और अगर प्राइस यहाँ पे आती है, इजीली आपको 250 से 300 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओपन होते ही बैरिश होता हुआ देखने को मिले। प्राइस में मार्केट ओपनिंग के साथ ही अगर एक गिरावट देखने को मिलती है, तो आप वेट करिए। प्राइस 58,840 टू 58,750 की रेंज, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट के पास में अगर कल प्राइस आती है, हो सकता है कल के केस में ये चीज भी हो सकती है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, बट जहां तक मैं समझता हूं ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। लास्ट 2 मंथ्स में इस प्राइस को बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2 से 3 बार टेस्ट कर चुका है, तो इस सपोर्ट का ब्रेक होना काफी मुश्किल है। बट हाँ, इस रेंज के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो पहली चीज कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आप मार्केट को ऑब्जर्व करिए। अगर प्राइस में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहां पे आप वॉल्यूम को जरूर ऑब्जर्व करिए। वॉल्यूम की बड़ी स्पाइक्स देखने को मिले, दैट मींस हैवी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और प्राइस आगे और कंटिन्यू कर सकती है। वहां पे वॉल्यूम का गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर प्राइस इस सपोर्ट के पास में ट्रेड करे 20 से 30 मिनट तक, और वहां पे वॉल्यूम में आपको एक गिरावट देखने को मिले, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा कि प्राइस यहां से रिकवर हो सकती है। और रिकवर होके आज प्राइस ने जहां से ओपनिंग के बाद में 3 बार जिस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, पहली कैंडल के बाद में तो यहाँ पे प्राइस में वन साइडेड फॉल था, उसके बाद में मार्केट देखिए यहाँ पे रिकवर होने का ट्राई किया है, और ये प्राइस पॉइंट से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस ने अगेन रेजिस्टेंस लिया है। इस लेवल तक प्राइस फिर से रिकवर होके आ सकती है। और अगर पॉइंट वाइज में बात करूं, तो इस सपोर्ट से प्राइस में जो रिकवरी आएगी वो 150 टू 200 पॉइंट्स की हो सकती है।
ऑल्दो ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम दिखा रहा है चार्ट पे, बट जिस तरह से आज सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, 400 पॉइंट्स की रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज इस तरह की डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस हम लोग हर रोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। और अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, इन लेवल्स को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रेड करते हैं। सो निफ्टी के केस में कल के सेशन में 80 टू 90 पॉइंट से कम का एक गैप अप या गैप डाउन होना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट अगर ग्लोबल रीजन की वजह से इससे बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये जो लेवल मैं आपको अभी बता रहा हूं ये कल के मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। कल का मार्केट ओपन होते ही निफ्टी अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे, प्राइस में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे, 26,000 टू 26,060 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा कल के मार्केट में। ये रेंज आप लिख के रख लीजिए। अगर प्राइस मार्केट ओपन होने के 30 से 45 मिनट के अंदर इस लेवल के पास में ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाए, इस लेवल को अगर टच कर ले, इस प्राइस रेंज के पास में कल के सेशन में अगेन एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और उस चीज की वजह से अगेन हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 110 से 130 पॉइंट का नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी में इतने पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्राइस फिर से आज का जो क्लोजिंग है इस प्राइस पे फिर से ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकती है इस रेजिस्टेंस के पास से। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट की। तो कल अगर मार्केट ओपन होते ही निफ्टी के अंदर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले और प्राइस 25,720 टू 25,780 की रेंज के पास में ट्रेड करते हुए देखने को मिले, मार्केट कम से कम यहाँ पे 20 से 30 मिनट अगर कंसोलिडेट कर लेता है, दैट मींस मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये जो रेंज है पिछले 2 महीने में निफ्टी इस प्राइस पॉइंट से ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो इस लेवल का ब्रेक होना कल के सेशन में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हो और आपको बार बार नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिले और वॉल्यूम में बड़ी स्पाइक्स आ रही हो, वॉल्यूम अगर आपको नॉर्मल बार से बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन है। सो यहाँ से रिकवरी हम तब एक्सपेक्ट करेंगे जब प्राइस 20 से 30 मिनट तक इस सपोर्ट लेवल के पास में ट्रेड करे और वॉल्यूम में वहां पे हमको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिले। वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन कम है, अब वहां पे सेलर्स का इंटरेस्ट लूज हो रहा है और ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और इस लेवल के पास से जो रिकवरी आएगी, सेम लाइक बैंक निफ्टी, स्लो रिकवरी होगी बट मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। अगर पॉइंट्स की बात करें तो इस सपोर्ट लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर 100 से 120 पॉइंट पॉजिटिव मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है। बहुत फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा और बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर अगेन वॉल्यूम में बड़ी स्पाइक्स देखने को मिले, प्राइस फिर से इस सपोर्ट को, जहां तक मैं समझता हूं कल के सेशन में 2 से 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का वेंसडे के सेशन के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में जो ट्रेड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।